तो इस टीम ने कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं किया? क्या इंडिया कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाई? आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब इंडिया की फुटबॉल टीम ओलंपिक के लिए रेगुलर क्वालिफाई किया करती थी और 1951 एंड 1962 में भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था एंड 1960 में फ्रांस के साथ 1-1 ड्रॉ भी किया था। तो एक इतनी अच्छी टीम आज फीफा रैंक में 106 रैंक पर क्यों है? तो इस टीम ने कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं किया? क्या इंडिया कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगी? चलिए पता करते हैं। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप या रग्बी वर्ल्ड कप की तरह नहीं है जहां चुनिंदा टीम ही मिलकर खेलती हैं। ये सही मायने में एक वर्ल्ड कप है। 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी यानी 20% ऑफ पॉपुलेशन को कभी भी वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। सबसे बड़ा रीज़न है ऑडियंस एंड अटेंशन। 1950 से लेकर 1960 तक फुटबॉल क्रिकेट से ज़्यादा फेमस था इंडिया में, लेकिन जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी उसने सारे स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दी। सारी ऑडियंस क्रिकेट की तरफ जाने लगी, जिसकी वजह से सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी और स्पोर्ट्स को छोड़कर क्रिकेट की तरफ चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है जो इंडिया में फुटबॉल फैंस हैं वो इंडियन फुटबॉल के फैंस नहीं है। मतलब जो इंडिया के फुटबॉल फैंस हैं इंडिया में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड इनके मैच देखेंगे, लेकिन इंडियन फुटबॉल्स के मैच नहीं देखेंगे। इंडिया के जो फुटबॉल फैंस हैं वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के प्लेयर्स के सबके नाम जानते हैं, लेकिन इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो नहीं बता पाएंगे आपको। इस वजह से फुटबॉल में ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना इधर की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाता है और ना ही इस गेम में बहुत पैसा है इंडिया में। आप एक क्रिकेटर बनकर इंडिया में जितना पैसा कमा सकते हैं ना, उतना इंडिया में किसी और स्पोर्ट में नहीं कमा सकते। इस वजह से जब कोई नया स्पोर्ट्स पर्सन आएगा तो वो फुटबॉल खेलने की बजाय क्रिकेट ही तो खेलेगा, क्योंकि वो आईपीएल में खेल कर भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है। तो क्या करेगा फुटबॉल खेल कर? क्योंकि जब क्रिकेट खेलेगा तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ होगा और जब फुटबॉल खेलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लोग होंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, ना अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में और ना ही अच्छे कोचेज़ हैं इंडिया में। बहुत टाइम तक तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी इंडिया में जहां प्लेयर्स अच्छे से ट्रेन भी हो सकें। धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से इनमें सुधार आ रहा है। पहले मुकेश अंबानी ने एंड हीरो साइकिल्स ने मिलकर काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया में। कुछ साल पहले आईएसएल की शुरुआत करी है जिसमें अच्छे कोचेस इंपोर्ट किए गए, अच्छे प्लेयर्स इंपोर्ट किए गए। इसी वजह से इंडिया की फुटबॉलिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। ऑडियंस की अटेंडेंस भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है स्टेडियम में। अंबानी चाहते हैं इंडिया को एक फुटबॉलिंग पावर हाउस बनाया जाए। उनका होप यह है जो आईएसएल से इंडियन प्लेयर्स को बेटर कोचिंग मिल रही है, बेटर एक्सपोजर मिल रहा है, इससे इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो सके और इवेंचुअली 2026 तक इंडिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सके, जिसमें टोटल टीम्स को बढ़ाकर 32 से 48 किया जा रहा है। फैक्ट खबर तो ये आ रही है मुकेश अंबानी प्रीमियर लीग में लिवरपूल फुटबॉल क्लब को खरीदना चाहते हैं, जो अगर एक्चुअली में होता है तो उससे सोचिए इंडियन फुटबॉल्स को कितना एक्सपोजर मिलेगा और इससे इंडियन फैंस में भी बहुत एनर्जी आएगी। तो सारा डिस्कशन होने के बाद हम आते हैं अपने उसी सवाल पर जो हमने शुरुआत में किया था, क्या इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप जीत पाएगी? लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है फ़ैन इंटरेस्ट। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स गेम्स में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है, जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, निखत जरीन जैसे बड़े बड़े स्टार इमर्ज हुए हैं जो कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स से कम्पीट कर रहे हैं और इनके काफ़ी फ़ैन बन रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्पॉन्सर मिल रहे हैं और इनके गेम में काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें पहले क्रिकेट के साथ हुआ करती थी और अब इनके स्पोर्ट के साथ भी हो रही है और यही चीज़ देखिए फुटबॉल के साथ करने की भी ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं इंडिया एक बड़ा फुटबॉलिंग नेशन बने जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड की तरह, और इंडिया एक दिन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे और वर्ल्ड कप को होस्ट करे, सबसे पहले हमें फ़ैन इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। अगर आप फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल को एंजॉय करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी लोकल टीम या आईएसएल की टीम के मैच देखने चाहिए स्टेडियम में जाकर। अपनी फेवरेट टीम को जाकर सपोर्ट कीजिए। अगर आप फुटबॉल को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो इससे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी इस खेल में आने लगेगा। जैसे हम पिछले 30-40 सालों में हमने क्रिकेट में देखा है, इसी तरीके से फुटबॉल भी ग्रो होगा धीरे धीरे और शायद हमें उस तरीके का इन्वेस्टमेंट देखने को मिले जैसे पिछले 30-40 सालों में हमें क्रिकेट में देखने को मिला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडियन फुटबॉल की इस दुर्गति की वजह क्या है?
क्या इंडियन फुटबॉल आगे जाकर इम्प्रूव हो पाएगा? और इंडियन फुटबॉल को इम्प्रूव करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।